सकरात एक ऐसा नाम जो हुकमत का मुतरादिफ है, लेकिन ये वो शख्स था जिसने दावा किया कि वो कुछ नहीं जानता। जैक डेल्फी का ओरेकल, जब अपने ऐलानात के लिए मशहूर है, ने इसे जिंदा इंसानों में अक्लमंद तरीन करार दिया। सकरात हैरान और यकल को गलत साबित करने के लिए एक जिस्तजू पर रवाना हुआ। इसने हर शख्स से सवाल किया जिससे हमला सियासतदानों, शायरों, कारीगरों सिर्फ यह जानने के लिए कहा कि हुकूमत सतही है, लाइल्मी के वसी मैदान पर चढ़ा हुआ एक नकाब। सकरात की हिकमत हकायक का खजान हरखने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने इल्म की हदूद को पहचानने के बारे में थी। वो समझता था कि हकीकी हिकमत इस बात का एतराफ करने में है कि हम मुक्तने लाइल्म हैं। यह बज़ाहिर मुतजाद मौक़िफ़ के फ़िलसफ़े की बुनियाद बना, एक ऐसा फ़िलसफ़ा जिसने हमेशा के लिए मगरबी फ़िक्र का खतल दिया। सकरात का मानना था कि गैर जानचीज जिंदगी जीने के काबिल नहीं है। इसने सवाल करने को सच्चाई को खोलने के क्लीद के तौर पर देखा, लाइल्मी के पर्दे को छेदने के लिए। इसका तरीका धोखे से आसान था, मुकालमे में मशगूल होना, जांच पड़ताल के सवालात पूछना और अपने मुखातब के दिल में खामियां बेनकाब करना। यह नक्ता नजर, जिसे सकराती तरीका के नाम से जाना जाता है, इनकलाबियत था। इसने तालीम के रवायती तरीकों को चैलेंज किया, जहां उलमा ऊपर से नीचे उस्ताद से शागिर्द तक पहुंचाया जाता था। उसके बजाय सकरात ने अंदर से इल्म खोलने की कोशिश की, अफराद को तनकीदे सोच के जरिए अपनी समझ पर पहुंचने की तरहीब दी। इसका माना था कि हर एक के पास फतरी इल्म होता है, जो वालजना व गैर जांचे गए मफरूजों से मुबहम होता है। उसके सवालाता एक दाया की तरह काम करते थे, अफराद को अपनी समझ को जन्म देने में मदद करते थे। ये तर यक अगरचे ताकतवर था, इंतहाई परेशान कन भी था, क्योंकि यहाँ कसर नाखुशगवार सच्चाइयों को जाहिर करता था और गहरे अकायद को चैलेंज करता था। सकराती तरीक हेडलाइल जीतने या फिक्री बरबरी साबित करने के बारे में नहीं था, यह सच्चाई की हकीकियत लाश के बारे में था। सकरात अपनी गैर मुसल्ह हाजिजी के साथ अक्सर लाइल्मी का बहाना करता था, अपने साथियों के ख्यालात को निकालता था, इनकी हौसला अफजाई करता था, कहूं अपने मौकिफ को वाज़ह करें और इसका दिफा करें। इसने गौर से सना, इनके दलाइल को एहतियात से काटा, तजाद आता और मंतकी खामियां बेनकाब किए। यह अमल अगरचे फिक्री तौर पर सख्त था, हमेशा छे मुजाहा और एहतराम की भावना के साथ किया जाता। सकरात अपनी तीस जहानत के बावजूद कभी भी तज़हीकिया ज़िल्त का सहारा नहीं लेता था। इसका मरकज हमेशा सच्चाई की तलाश पर था, जाती फतह पर नहीं। इसका माना था कि हकीकी समझ सिर्फ ईमानदाराना खुदशनासी और अपने तासबात का सामना करने की ख्वाहिश से पैदा हो सकती है। लिहाजा सकराती तरीक महज तहकीक का तरीक कहीं नहीं था, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका था, फिक्र या ईमानदारी और खुदशनासी का हिद था। सकराती बेरहम पोछक्च सच्चाई की अस्की गैर मुतज़लज़ल जिस्तजू ने उसे थंज माशरे में एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया। इसने जमूद को ललकारा, मुमताज शख्सियात के इख्तियार पर सवाल उठाए और उन लोगों की मुनाफत को बेनकाब किया जिन्होंने हुकूमत रखने का दावा किया था। उसके इश्तालांगीज सवालात पोशीद हमफरूजों को बेनकाब करने पस का असरार उसे एक मुख्य बना दिया, जो एथेंस माशरे के जमीर को छेद रही थी। कुछ ने अस्की हमत की तारीफ की, सच्चाई के लिए खड़े होने की आसकी ख्वाहिश की, जबकि दूसरों ने इसे एक खतरनाक तखरीबकार के तौर पर देखा, जो रवायत को कमजोर कर रहा था और नौजवानों को बदअनवान कर रहा था। अस्की गैर रवायती शिकल बेतरतीब, नंगे पांव, हमेशा गुफ्तगू में मसरूफ, इसके असरार में मजीद अजाफा हुआ। वह गलियों का फलसफी था, जिंदगी के तमाम शबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मशगूल था, उन्हें अपनी जिंदगियों और अपने अकायद के बारे में तनकीदी तौर पर सोचने की तरगीब देता था। सच्चाई के लिए सकरात की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी अख्तियार किया की बेरहम पोछक्च आखिरकार अस्की तबाही का बायस बनी। 399 कबल मसीह में अस पर बदकारिया और एथेंस के नौजवानों को बदअनवान करने का इल्जाम लगाया गया था। इल्जामात सियासी तौर पर हौसला अफजाई कर थे। इन लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की जवान के अकायद और आमाल के तनकीदी जायजे से नाराज थे। जबरदस्त दफा के बावजूद
जहां उसने अपने फलसफियाना हसूलों को फसीह अंदाज में बयान किया। सकरात को एक छोटे से फर्क से मुजरिम पाया गया। उसे हिमलाक पीने से मौत की जा सुनाई गई। एक हरीला मरकब मौत के सामने भी सकरात अपने असूलों पर कायम रहा, अपने मुकद्दर को स्टोई युकार के साथ कबूल किया। अस्कीमूत सच्चाई और हिकमत के लिए वक्फ जिंदगी का अलमनाका अंजाम फलसफे की तारीख में एक फैसला कन लम्हा बन गया। सकरात आजादी अजहार राय के लिए जोधा बातलाए कायद पर सवाल उठाने और इनको ललकारने के हक के लिए शहीद हो गए। ताहम इसकी मेरा सास्कियाल मनाकमूद से बहुत आगे है। खुद शनासी पर इसका जोर सच्चाई की तलाश के लिए इसकी वाबस्तगी मफकरीन की इंसलों को मुतासिर करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि गैर जानचीज जिंदगी जीने काबिल नहीं है।